गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, ऑल ऑफ यू। मेरे भाई और बहन, आप सबको नमस्कार, जय मसीह की। आज हम दिन की शुरुआत प्रभु परमेश्वर के वचन से करते हैं। प्रभु परमेश्वर के वचन में इस तरीके से लिखा है कि जब यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हुए तो अपने चेलों को एक बहुत बड़ी संदेश दिया, एक बहुत बड़ी शुभ समाचार का प्रचार करने का, बीमारों को चंगा करने का और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा देने का चैलेंजिंग ऑफर किया और उन्हें कहा कि तत्पश्चात इस तरीके से है कि मरकूस अध्याय 16 वचन जब 14 से लेके आगे पढ़ेंगे, 14 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे तो इस तरीके से लिखा है इस वचन में कि तत्पश्चात वह उन 11 को भी जब भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। मेरे प्रियो, जब यीशु प्रभु मुर्दों में से जिंदा हुए तब की ये बातें हैं। और यीशु का वचन कहता है कि जब वो मुर्दों में से जिंदा हुए तब अपने शिष्यों को उन्होंने दिखाई दिया। मतलब यीशु प्रभु कलवरी क्रूस पर मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा होने के बाद अपने शिष्यों को दिखाई देते हैं और यह उन्हें आदेश देते हैं कि लिखा है तत्पश्चात वह उन 11 को, जब वो शिष्य 11 थे तो उन्होंने दिखाई दिया और जब वो भोजन करने बैठे थे तब उन्होंने ये संदेश, यीशु प्रभु मृतकों में से जिंदा होने के बाद अपने चेलों को आदेश दिया। उसने उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उनकी भत्सरना की उलाहना दी, जो 3.5 साल तक यीशु प्रभु के साथ रहने के बाद भी अविश्वास तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर थे या ज़रूर थे, नहीं पता, बट वो ज़िंदगी यीशु प्रभु के साथ 3.5 साल तक गुजारे थे। जब यीशु प्रभु अपने जीवन काल में थे, संदेश लोगों को, मानव जाति समाज को देते थे, कोढ़ियों को चंगा करते थे, बीमारों को चंगा करते थे, जो पैर से विकलांग यानी कि लंगड़ा व्यक्ति उसको भी प्रभु यीशु मसीह चलने की सामर्थ्य और शक्ति देते थे, जो आँख से अंधा व्यक्ति था, हैंडीक्राफ्ट, उसको भी प्रभु यीशु मसीह आँख की रोशनी देते थे। मुर्दों को भी जिंदा किया यीशु प्रभु ने और इस शिष्यों ने देखा था यीशु प्रभु के साथ रहकर। लेकिन जब यीशु प्रभु मारे गए, गाड़े गए, तो भी अपने अपने मार्ग लिए और बड़े चिंतित थे, बड़े दुखी थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। और वहाँ पे वो खाना खाने के लिए सब लोग बैठे थे और वहाँ पे यीशु प्रभु ने दर्शन दिया उन्हें। पहले तो उनके अविश्वास पर बड़ा उलाहना दिया, डांटा, फटकारा उन्हें। इसके बाद उन्हें एक नई आदेश देते हैं। ये नई आदेश ये देते हैं कि यीशु प्रभु ने उनसे कहा, अपने शिष्यों से, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि में सुसमाचार का प्रचार करो। यीशु प्रभु ने यह आखिरी संदेश मृतकों में से जिंदा होने के बाद यह देते हैं अपने शिष्यों को कि तुम पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि पूरे दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने, दूसरे कोने से लेकर तीसरे कोने, तीसरे कोने से लेकर चौथे कोने तक, एक छोर से दूसरा छोर, दूसरा छोर से तीसरा छोर, तीसरा छोर से चौथा छोर तक, मतलब दुनिया के कोने कोने में जाने के लिए अपने शिष्यों को आदेश दिया, संदेश दिया। और ये कहा कि तुम सारी सृष्टि में जाओ, सारे जगत में जाओ और शुभ संदेश का प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो कि यीशु मुर्दों में से जीवित हो गया है, यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया है। और कहा कि जो इस बात पर विश्वास करेगा निश्चित रूप से उद्धार पाएगा। और इस बात पर विश्वास करेगा कि यीशु प्रभु मेरे पाप के लिए, मेरे गुनाह के लिए इस संसार में आए, मेरे पापों के लिए मारे गए, मेरे पापों के लिए गाड़े गए और मेरे पापों के लिए मृतकों में से जिंदा हो गए। और मेरे प्रियो, यीशु ने यही कहा कि तुम सारे सृष्टि में जाओ, सारे जगत में जाओ
और कहा कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा। बपतिस्मा का मतलब होता है एक आदमी मर जाता तो उसका चैप्टर क्लोज हो जाता, मतलब मिट्टी में दफन कर देते हैं या पानी में बहा देते हैं, आग में जला देते हैं, यही करते हैं ना। वैसे यीशु ने कहा कि पुराना जीवन से जो व्यक्ति मन को फिरा लेगा, पुराना पापों से पश्चाताप कर लेगा और अपने जीवन में एक सही निर्णय ले लेगा कि आज से मैं स्वच्छता का जीवन, पवित्रता का जीवन, ईमानदारी का जीवन, वफादारी का जीवन, परमेश्वर का डर भय मानते हुए, बुराई से अलग रहते हुए, खौफ का ज़िंदगी, डर का ज़िंदगी नहीं बल्कि आज़ादी की ज़िंदगी जीऊँगा, जो अनंत काल का जीवन प्रभु देने के लिए हमें और आपको वादा किया है। इंटरनल लाइफ, अनंत काल का जीवन, इंटरनल पनिशमेंट से फ्रीडम, अनंत काल के मृत्यु से छुटकारा, ये जीवन यीशु ने देने का वादा किया। आप और हम सब से जो विश्वास करते यीशु प्रभु पर कि यीशु प्रभु मेरा प्रभु है और मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए इस संसार पे आए, और उन्होंने कहा जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। और यीशु प्रभु ने यही बात किया कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, मतलब पुराने जीवन से पश्चाताप कर ले। बपतिस्मा मतलब होता है पानी में लोग डुबाते हैं फिर निकाल देते हैं, यही है मतलब परंपरा समझे या तो कोई हो, लेकिन यीशु प्रभु इस परंपरा को पूरा किए। जब यूहन्ना ने बपतिस्मा देने के लिए यीशु प्रभु यूहन्ना के पास गए तो यूहन्ना कहा, प्रभु मैं तो तेरी जूती के बंधन खोलने के योग्य नहीं हूँ, इस लायक नहीं हूँ, और तो मुझसे बपतिस्मा लेगा। यीशु ने कहा ये परंपरा पूरा होने दे, ऐसा ही होने दे। और यीशु प्रभु ने जब बपतिस्मा लिया तो लिखा कबूतर किनाई, पवित्र आत्मा आके उनके ऊपर बैठा और आकाश बाड़ी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसको सुनो। और वहीं यीशु ने कहा कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। किसके नज़र में? प्रभु परमेश्वर, जीवित ईश्वर, सत्य ईश्वर के नज़र में कह रहा दोषी ठहराया जाएगा। दोषी व्यक्ति को हमेशा क्या होता है मालूम है? सजा होता है। जो दोषी व्यक्ति होता है ना, कोर्ट, थाना, कचहरी, जहाँ भी आप जाएंगे, दोषी व्यक्ति को क्या मिलता है? सजा। तो लिखा कि सजा के लायक वो व्यक्ति हो जाता है जो विश्वास नहीं करता है। और लिखा कि विश्वास करने वाले के बहुत बड़ी चिन्ह होगा, अद्भुत चिन्ह होगा जो यीशु अपने जीवन काल में किए थे। मुर्दों को जिंदा किए, कोढ़ियों को चंगा किए, लंगड़ों को चलने की पावर शक्ति दिए, अंधों को दृष्टि दिए। लिखा वो वरदान आपको भी देने के लिए वादा किया यीशु ने कि अगर तुम विश्वास करते हो और बपतिस्मा लेते हो, स्वच्छता पवित्रता का जीवन जीते हो, तो लिखा तुम्हारे अंदर यह वरदान होगा कि तुम किसी बीमार के ऊपर हाथ रखो, बीमार भी चंगा हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा है कि जो विश्वास करे और विश्वास करने वाले में चिन्ह होगा, दिखाई देंगे, मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आज दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति बहुत सारे लोग ओझा और पंडित और बहुत सारे तंत्री मंत्री जंत्री के पास चले जाते हैं और बहुत सारी क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ऐसी जाति है, दुष्ट आत्मा एक ऐसी जाति है कि बिना प्रार्थना, बिना यीशु की आज्ञा से यह निकल ही नहीं सकता। और यीशु की आज्ञा आपके जीवन में है और आप जब देते हैं तो यीशु की आज्ञा से शैतान तो छोड़कर भाग जाता है। कोई कितना भी ग्रसित दुष्ट आत्मा से हो, जब आप यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे दुष्ट आत्मा छोड़ के भाग जाएगा निश्चित तौर पर। सिर्फ आपका जीवन स्वच्छता, पवित्रता, ईमानदारी का होना चाहिए बस। यीशु प्रभु ने कहा कि जो विश्वास करे उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास न करेगा दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वाले के अंदर चिन्ह दिखाई देंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे तथा नई नई भाषाएं बोलेंगे और वो सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कुछ हानि न होगी, और बीमारों पे हाथ रखे बीमार भी चंगा हो जाएगा। आप देखेंगे कि मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, कि यहाँ पर लिखा है प्राण नाशक वस्तु। तो ये नहीं कि प्राण घातक वस्तु पीकर ट्राई करे कि यीशु ने कहा है कि चलो हम पी के देखते हैं मरेगी नहीं ना। जाने अनजाने में अगर कोई आपको कुछ जहर भी दे दिया, चाय में, पानी में, खाना में, तो अगर आप उस खाना को प्रार्थना करके खाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह
पिता परमेश्वर इस खाना को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके लहू से, आपके नाम से शुद्ध और पवित्र करते हैं, और ये खाना जिस भंडार से आया उसको भी आशीष दे प्रभु, और यीशु के नाम से इस खाना को ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। तो निश्चित तौर पर वो जहर की पावर शक्ति, जहर की जो शक्ति है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो जाने अनजाने में अगर के आपको कोई कुछ दे तो आपको कुछ हानि नहीं होगा, लेकिन आपके जीवन में एक आदत सा होना चाहिए, प्रार्थना, प्रार्थना। तो मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए, अपना उद्धार पाइए, पाप और श्राप से छुटकारा पाइए, और नए वरदान में आप जीवन जिए, लोगों के लिए और समाज के लिए, संसार के लिए, गांव के लिए, रिश्तेदारों के लिए, परिवार के लिए आशीष का कारण बनिए। ये सच में बात है मेरे प्रिय, मेरे जीवन का अनुभव है कि आप अगर विश्वास करते हैं तो आप अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनेंगे, और अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए और अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आपको बुलाया है और आज भी बुला रहा है। आइए, उन्होंने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोग तो मेरे पास आओ, मेरा जुआ सहज और हल्का है। मेरे प्रियो, यीशु आज भी बुला रहा है, यीशु प्रभु आपने बुला रहा है आपको। उन्होंने कहा कि प्रभु परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत काल का जीवन पाए। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए, बच्चों बुजुर्गों के लिए, अपने भाई बहन मित्र दोस्त यारों के लिए कि जो इस संदेश को सुने, प्रभु उनको आशीष दे। पिता परमेश्वर, इस संदेश को जो भाई बहन सुनते हैं उनको बहुत आशीष देना प्रभु, उनके जीवन को तो शांति से भर देना प्रभु, उनके जीवन को तो दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से छुटकारा दे देना प्रभु, गरीबी से अमीरी को लेकर चले जाना प्रभु, और निर्बुद्धि की तरफ से बुद्धिमानों को लेकर चले जाना प्रभु। हमारे जितने भाई बहन बच्चे बुजुर्ग आपके दास दासी सेवक सेविका इस संदेश को सुने प्रभु, उन सबको आशीष देना और स्वर्ग के भंडार को खोलना प्रभु, और अपरंपार बारिश करना प्रभु, किसी प्रकार को उनके पास कमी घटी न रहे। बहुत का आशीष हो प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम किसी इंसान को नहीं बदल सकते हैं, या हम किसी इंसान को बुराई की ओर से अच्छाई को नहीं लेकर जा सकते हैं। सिर्फ आपका वचन ही है जो जीवित और सत्य वचन है, यही बात करता है, यही वचन इंसान के जीवन को बदलता है प्रभु। और तो ही सत्य है प्रभु, तो ही मार्ग है, तो ही जीवन है प्रभु। हम चाहते हैं कि जितने भाई बहन बुराई की ओर ज़िंदगी जीते हैं, बीमारी की ओर ज़िंदगी जीते हैं, प्रभु ने बुराई से अच्छाई की ओर लेके जा, बीमारी से छुटकारा की ओर लेके जा प्रभु। जितने भाई बहन गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें गरीबी से निकालकर अमीरी की ओर लेके जा प्रभु। उनके जीवन में जो अशांति की ज़िंदगी जीते हैं, उनको शांति की ओर लेके जा प्रभु। मेरी प्रार्थना है, आपसे निवेदन है, विनती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप दया करना प्रभु, कृपा करना। अपने पूरे भारत देश और भारत देश के लोगों को, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके कंट्रोल में करते हैं। अपने अधिकारीगण के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने भारत देश के जो हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, और जितने लोग प्रभु परमेश्वर देश को चलाने में राजनेता लोग हैं प्रभु, अभिनेता लोग हैं प्रभु, हम सबको यीशु, सब लोगों के जीवन आत्मा प्राण शरीर प्रभु आपके कंट्रोल में करते हैं, आपके बस में करते हैं, आपके नाम में ब्लेस करते हैं यीशु। उन सब के जीवनों को तो आशीष करना प्रभु, बुराई से अच्छाई को लेके जाना प्रभु। जो सेवा तूने दिया है प्रभु उन लोगों को, वो सेवा का महत्व समझने पाए, और ईमानदारी से, वफादारी से, जिम्मेदारी से, इज्जत से, मेहनत से काम करने पाए प्रभु, तेरी ओर से आशीष पाने पाए प्रभु। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू माय प्रिय फ्रेंड, माय सिस्टर्स, ब्रदर्स, ऑल पीपल्स, थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद इस संदेश सुनने के लिए। आगे तक जरूर पहुंचाइएगा इस संदेश को। थैंक यू।